राम जी के भइले जनमवा चलो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा चलो करियाई दर्शनवा। चलो चलो करियाई दर्शनवा। चलो चलो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा। बधाई बाज रही सकित चितचा बधाई हेरो 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 सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर सरस विधि राम जन्म सुख मूल। अयोध्या राममय है, इसके कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ये स्थित है और सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसी अयोध्यापुरी स्थित राम जन्मभूमि के पावन प्रांगण से, उस मंदिर से जहां विराजमान है रामलला, रामनवमी की हार्दिक मंगल कामनाएं हम प्रेषित करते हैं। भगवान रामलला के विग्रह के दर्शन करने के लिए आज प्रातःकाल से श्रद्धालुओं का प्रवाह अनवरत अयोध्या की ओर समानांतर चला आ रहा है। ये एक ऐसा प्रवाह है जिसको देखने के बाद विश्वास नहीं होता कि कैसे अयोध्या में समाहित होंगे, लेकिन इन दिव्य विग्रहों पर जब दृष्टि पड़ती है तो श्रद्धालु भाव विह्वल हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए, उनके प्राकट्य के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से भी श्रद्धालुओं का लगातार आगमन यहाँ पर जारी है। और श्रद्धालु देखिए किस तरह से आते हैं, माथा नवाते हैं। और ये भव्य विग्रह हैं। ऊपर रामलला विराजमान है, जबकि उनके ठीक नीचे भरत लाल का आसन है, जबकि बाईं तरफ शत्रुघ्न लाल और दाहिनी तरफ विराजित होते हैं लखन लाल। चारों भाइयों का ये जन्मस्थल है, लेकिन रामलला चूँकि प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए श्रद्धालु पूरे आस्था और विश्वास के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए जिस अनुशासन के साथ कतारबद्ध होकर यहाँ आते हैं, वो कहीं ना कहीं उस सीख को परिलक्षित करता है जो हमारे राम जी ने हम सब को सिखाया है अपने चरित्र के माध्यम से। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं जो कि इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि धीरे धीरे श्रद्धालु दर्शन करके आगे निकलते जाएं। पुष्पों से सज्जित ये सुंदर विग्रह जो चित्ताकर्षक हैं, चांदी के मंच पर विराजित हैं, यहाँ पर है श्रद्धालु उनके दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही दिखाई दे रहा है उनकी आस्था, उनका बहुत ही बड़ा हुजूम जो कि उमड़ पड़ा है, आगे बढ़ता जा रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या उनका जन्म स्थान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में साफ साफ झलकता है कि समस्त लोक मंगल के नायक हैं जो भगवान श्री राम। आज उनका जन्म स्थल है, आज उनका जन्म दिवस है और उनके जन्म स्थल पर आप देख रहे हैं इस समय उनकी भव्य मूर्ति प्रतिमा, और साथ ही मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है जो कि अगले वर्ष तक उसमें भगवान श्री रामलला अपने भव्य रूप में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। लेकिन अभी जो मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर है उसी में सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और ये कुछ झलकियाँ आपके समक्ष भगवान श्री राम के विग्रह की, और आप समस्त नगरवासियों, आप समस्त जो भक्तजन आए हुए हैं उनको हम बारंबार प्रणाम भी करते हैं और उन्हें भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी, मंगल कामनाएं भी प्रेषित करते हैं। देखिए भगवान श्री राम और उनके साथ ही जन्म हुआ था उनके अन्य चारों भाइयों का भी। अखिल लोकदायक विश्रामा जो हैं वो तो स्वयं भगवान श्री राम हैं, लेकिन विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस। श्री रामचंद्र के बाद रूप से आदर्श श्री राम की छवि इस सुंदर भजन में असंख्य जनमानस के हृदय में अंकित है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावही तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं।
और अगर प्रभु श्री राम के प्राकट्य का दिवस हो, अजन्मे के जन्म का दिन हो, तो सारे तीर्थ, सारे देव यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में प्रथम अयोध्या का कण कण आज तीर्थ है। देखत पुरी सकल अघ भागा, जिसके स्मरण मात्र से पाप का नाश हो जाता है और दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी लालसा और प्रभु के दर्शन की इच्छा के साथ अपार जन समूह यहाँ पर कनक भवन में कल से ही लगातार हुजूम का हुजूम आता चला जा रहा है। कल देर रात्रि ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो गई थी और ये दर्शन शुरू हो गया था कि कैसे इस 3 विग्रह जो यहाँ कनक भवन में स्थापित हैं, महल बिहारी, मणिकोट बिहारी और कनक बिहारी, इनकी छवि को अपनी आंखों में निहार ले। ये जो छवि इस समय आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अपने टेलीविज़न सेट पर, दूरदर्शन के माध्यम से, ये वो छवि है जो बिल्कुल कोटि कोटि मनुष्यों के हृदय में बसी है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि आदर्श क्या होते हैं, जीवन क्या होता है, किन मूल्यों पर चलना है, हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। ज्योत लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जनक सुख मूल। इसी सुख के केंद्र की प्राप्ति के लिए, जिसमें बस थोड़ा ही समय बचा है, ये यहाँ प्रांगण में भीड़ इकट्ठा है। बहुत बड़ा सा प्रासाद है ये। सुख के केंद्र की घड़ी जैसे ही आए, कपाट खुले और सब लोग भगवान श्री राम और जानकी के विग्रह के सामने निहार कर उसके अपनी आंखों में भर लें। अभी इस समय कपाट बंद हैं, कपाट बंद हैं और इस चूंकि कपाट बंद है, धर्म ध्वजा फहरा रही है, लेकिन प्रांगण में भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। जो आपको दिख रहा है यह है कनक भवन का बड़ा जगमोहन। 18 सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप पहुँचते हैं तो ठीक इसी के नीचे जाते हैं और इसके पश्चात आप आते हैं बड़े प्रांगण में। कहते हैं कैकेयी माता को सपने में ये महल दिखाई पड़ा था और उन्होंने महाराज दशरथ से जब बताया तो उन्होंने इसकी प्रतिकृति बनवाई और स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से इसका निर्माण किया। इसके पश्चात ये जो इस समय आपको दिख रहा है ये प्रांगण है। प्रांगण में जो किनारे का हिस्सा है वहाँ पर उत्तर की ओर, वहाँ पर श्री राम चरण पादुका है, चिन्ह। जितने लोग यहाँ आए हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब वो हैं जिन्होंने पहले जाकर चरण पादुका को अपना शीश नवाया है। उसी के सामने दक्षिण मुखी हनुमान जी विनयानवत हमेशा बैठे रहते हैं, निहारते रहते हैं चरण चिन्हों को, और उसके ऊपर तुलसी माता का चौबारा। उसके दर्शन करने के पश्चात चूँकि इस समय कपाट बंद है, ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर चूँकि ये इस समय जो वर्तमान प्रासाद है, वर्तमान महल है, ये टीकमगढ़ ओरछा की राजकुमारी वृषभानु कुमारी द्वारा बनवाया गया था। 1891 में जीर्णोद्धार किया गया था। ये छोटा जगमोहन, छोटे जगमोहन यानी दालान के बाद के हिस्से में आते हैं आप तो छोटा जगमोहन है। इसी के सामने भगवान का विग्रह विराजमान है। चूँकि कपाट बंद है इसलिए सब लोग उसके दर्शन के लिए, चूँकि भीड़ अधिक ना हो जाए इसलिए इस समय जो मुख्य द्वार है उसको भी रोक दिया गया है ताकि दालान में, प्रांगण में बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने पाए। ये भीड़ कल शाम से ही चल रही है क्योंकि इस बार विद्वानों ने बताया है कि बहुत दुर्लभ योग है इस बार। हंसराज योग है आज के दिन, पंच महापुरुष योग है, बुद्धादित्य योग है, भंगराज योग है। ये बृहस्पति, सूर्य और बुध की राशियों के और युद्ध के मिलन से बना है। तो सब लोग इसी इंतज़ार में कि कैसे कपाट खुले, उस छवि को मन में निहारें और श्री भगवान राम का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करें। परंपरा ये है कि सबसे पहले मोक्षदायिनी सरयू के में स्नान किया जाता है, फिर नागेश्वर नाथ जी के दर्शन किए जाते हैं, फिर उसके पश्चात दर्शन किए जाते हैं जाकर हनुमान जी के, हनुमानगढ़ी में उनसे आज्ञा ली जाती है और फिर मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रांगण जिसमें लगातार नृत्य चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लगातार चीज़ें चलती ही जा रही हैं। और इसमें हम आपको बता दें भगवान के भोग की तैयारी हो रही है, सब भगवान के भोग की तैयारी हो रही है। स्नान और प्रतीक में शालिग्राम रूप के साथ उनका श्रृंगार वगैरह सब हो चुका है। अब बस तैयारी है भोग लगने के पश्चात पट खोलने की। बिल्कुल, और इस पल को हम आंखों में बसा लेना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम।